मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी। मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको कल्चर पढ़ाऊंगा, है ना। ये आपकी 5th यूनिट है कल्चर। कल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? संस्कृति। संस्कृति संस्कृति के बारे में आप यह जाने कि जो कुछ भी आपने सीख रखा है ना, जो कुछ आप लेकर के आए हैं पर्यावरण में, प्रकृति में, इसके अलावा जो आपने सीखा है वो क्या है? आपकी संस्कृति है, एक है एमजे हर्स्कोविट्ज, उनका एक डिफिनीशन है, उसको हमेशा याद रखिए। एमजे हर्स्कोविट्ज, इनकी डिफिनीशन है कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। संस्कृति क्या है? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। मानव निर्मित भाग है। ओके, यानी अपने आसपास आप बहुत कुछ देखते हैं प्राकृतिक रूप में, जो पर्यावरण में आपको प्राप्त हुआ है वो सारी चीजें क्या है? आपको मिली हुई है, वो मनुष्य ने नहीं बनाई है। लेकिन जो चीजें मनुष्य ने बनाई है उसको आप क्या बोलेंगे? कल्चर बोलेंगे। ये मानव निर्मित जितना भी है ये क्या हो गया? कल्चर हो गया। ठीक है, मानव निर्मित क्या है? आपने बताया ना कि रीति रिवाज परंपराएं ये मानव निर्मित है। तो क्या सिर्फ इतना ही है? मनुष्य ने तो ये बिल्डिंग भी बनाई है, मनुष्य ने ये मोबाइल भी बनाया है, मनुष्य ने ये ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो कपड़े पहन रखे हैं आपने, ये सब कुछ मनुष्य ने बनाया है ना। तो संस्कृति को, इसमें अंतर क्या है दोनों में, रीति रिवाज परंपरा और इन सांस्कृतिक उपकरणों में, इसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपके जानिए कि ये सब क्या है? क्योंकि मनुष्य के द्वारा निर्मित है इसलिए वह संस्कृति है। ठीक है, जिस डिफिनेशन की बात आप कर रहे थे, आपने किसी वीडियो में देखा होगा, मैंने कहा था, वो मैंने कहा था कि संस्कृति की सबसे अच्छी परिभाषा जो मुझे आज तक लगी है ना, वो किसकी लगी है? वो कोई सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, वो कोई समाजशास्त्री नहीं है, वो हिंदी के विद्वान हैं। उनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये एक ही आदमी का नाम है। ये जाने इस नाम से जाते हैं। इनका पूरा नाम सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि एक समाजशास्त्री होने के नाते अगर मैं संस्कृति की सबसे अच्छी परिभाषा के रूप में उनकी बात कर रहा हूं तो आपको यह जानना चाहिए। ओके, तो अज्ञेय ने जो संस्कृति की परिभाषा दी है तो सभ्यता की तुलना में दी है ना। उन्होंने कहा कि जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हम जीते हैं वो क्या है? सभ्यता है। जिसमें हम जीते हैं ये क्या है? सभ्यता है। ठीक, और इसके उल्टे है, वो कहते हैं कि जो हमने जीती है, हमने जीती है। जीती है मतलब हाँ, जो हमारे अंदर रहती है, जिसका जीवन हमारे अंदर चल रहा है, वह क्या है? संस्कृति है। ये परिभाषा किसकी है? हाँ, अज्ञेय की है। इस तरह की कोई परिभाषा मुझे दिखाई नहीं देती। इसका मतलब क्या है कि जिसमें हम जीते हैं वह
सभ्यता है, हाँ? दो चीजें हैं, एक सभ्यता है और एक संस्कृति है। मैंने आपको बताया कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग दो है। एक वह है रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, आदर्श, ये सारी चीजें हैं। और दूसरी क्या है कि इन रीति रिवाज परंपराओं का पालन करने के लिए आपने कुछ उपकरण बना रखे हैं, आपने कुछ साधन रख रखे हैं। ये क्या होते हैं? ये भौतिक है, और जो रीति रिवाज परंपराएं हैं ये क्या है? अभौतिक है। तो जो संस्कृति का भौतिक पार्ट है ना, जो भौतिक वाला है यानी मटेरियल है, इसको बोलते हैं सभ्यता। और जो अभौतिक है इसको क्या बोलते हैं? संस्कृति। क्लियर? अब जब अज्ञेय के बारे में बात कर रहे हैं तो अज्ञेय कहते हैं कि जिसमें हम जीते हैं, यानी वह पर्यावरण जिसमें हम जी रहे हैं, है ना। हम कहाँ जी रहे हैं? हमारे अगल बगल मकान है, मंदिर है, अस्पताल है, हमने कुछ कपड़े पहन रखे हैं, हम चीजों से घिरे हुए हैं, हम उपकरणों से घिरे हुए हैं, हमारे पास बहुत सारी जो है काम करने की तकनीकें हैं, ये सब क्या है? ये सभ्यता है। इनके मध्य हम जीते हैं, लेकिन जो हम में जीती है, यानी ये जो चाक है, कहने के लिए तो ये चाक है, इसके मैं इस्तेमाल क्या कर रहा हूं? लिखने में कर रहा हूं। लेकिन एक पोटेंशियल थ्रेट है, एक पोटेंशियल जो है ये हथियार है। अगर आपने चश्मा नहीं लगा रखा है और मैंने खींच के इसको ऐसे मारा तो कहाँ लगेगी? आपकी आंख में लगेगी। आपकी आंख किसी काम की नहीं रहेगी अगर निशाना परफेक्ट है तो ये क्या हो गया? हथियार हो गया, है ना। ये मोबाइल है, इससे मैं आपकी क्लास का वीडियो बना रहा हूं, लेकिन इस मोबाइल पे आप क्या कर सकते हैं? दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम की रील देखिए, फेसबुक कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, पढ़ाई लिखाई का कोई काम मत कीजिए, इसका सब दुरुपयोग कीजिए। किसी को धमकी दीजिए, किसी को गाली दीजिए, ये सब इससे होता है ना। ये क्या है? ये इसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं, यानी कि जो आदमी कर रहा है उसके अंदर ऐसी भावना है, ऐसे विचार है, ऐसी परंपरा है, ऐसी आचार नीति इथिक्स है कि वो इस चीज का इस्तेमाल किसी गलत रूप में कर रहा है। ओके? जिसमें हम जीते हैं, हमारे अगल बगल बहुत सारा ईंट पत्थर का बाढ़ पड़ा हुआ है, वो क्या है? सभ्यता है। लेकिन जो हम में जीती है, सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर अगर मेरे हाथ में आ जाएगा तो क्या होगा? वो अगर गोल पत्थर मुझे मिल गया तो मैं क्या करूंगा? मैं टीचर आदमी हूं, मेरे पास पन्ने हैं कागज के, मैंने कहा बहुत सुंदर पत्थर है, मैंने ले जाना है, मेज पर रख देना, वो पेपर वेट का काम में आने लगेगा, है ना। ये क्या है? मेरे अंदर की संस्कृति है कि उस पत्थर का, उस सभ्यता का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये संस्कृति मेरे अंदर जीती है। ओके? ठीक इसी तरह से वह गोल पत्थर किसी पुजारी, किसी पंडित, किसी मूर्ति पूजक के हाथ में पड़ेगा, गोल देखेगा, अरे वाह ये तो बिल्कुल शिवलिंग की तरह है। उसने क्या करना है? पीपल की दो जड़ों के बीच एक ईंट के साथ उसको ठोकना है और उसमें सिंदूर लगाना है, कहना शंकर जी स्थापित हो गए। यानी पत्थर वही है, उपकरण वही है। उसके हाथ में आया तो क्या हो गया? देवता हो गया। मेरे हाथ में आया तो पेपर वेट हो गया। और कोई लफंगा उचक्का वहां से जाता रहेगा, उस पत्थर को देखेगा, कुछ नहीं करना, उसने हाथ में उठाया और उसको हिला करके ऐसे खींच के मारा, मेरे माथे पे लगा, खून का फव्वारा छूट गया। उसके हाथ में, लफंगे के हाथ में आया तो क्या हो गया? वो हथियार हो गया, है? यानी हम जिसमें जी रहे हैं वो तो सभ्यता है, लेकिन हमारे अंदर जो है, किसी पत्थर को कब हम पेपर वेट में, किसी पत्थर को कब हम शिवलिंग में, और किसी पत्थर को कब हम हथियार में तब्दील कर देते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी हमारी संस्कृति में डिपेंड करता है। और वह संस्कृति कहाँ है? जो हमारे अंदर जीवित है, जो हमारे अंदर पल रही है, जिसे हमने अपने अंदर संजो करके रखा है। तो सभ्यता वह है जिसमें हम जीते हैं, और संस्कृति वह है जो हमारे अंदर जीती है। ओके? क्लियर है? इसके बाद आप नोट कीजिए संस्कृति की विशेषताएं। संस्कृति की विशेषताएं।
पहला क्या है? कल्चर इज मैन मेड। कल्चर इज मैन मेड, यानी संस्कृति क्या है? मानव निर्मित है। ये किसने कहा? नहीं, अगेन अभी मैंने आपको बताया। हाँ, हर्ष को वेट है ना, हर्ष को वेट है, यानी जो भी संस्कृति, मूल्य, परंपरा, उपकरण जो कुछ भी है वो क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। जब मैंने संस्था का उद्विकास बताया था तो मैंने बताया था कि किस तरह से एक विचार आपके मस्तिष्क में आता है, कार्य रूप में परिणित होते होते समूह की स्वीकृति पाके अंततः एक संस्था के रूप में विकसित होता है। यानी उसको कौन बना रहा है? उस संस्कृति को मनुष्य ही बना रहा है। तो संस्कृति का पहली विशेषता क्या है? कि यह मानव निर्मित है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, ये कहीं से ऊपर से नहीं आई है। दूसरी चीज देखिए, कल्चर इज लर्न्ड बिहेवियर। दूसरा, कल्चर इज लर्न्ड बिहेवियर, है ना, यानी लर्न्ड बिहेवियर का मतलब सीखा हुआ व्यवहार। यानी संस्कृति जो है हम दूसरों से सीखते हैं, है ना। आचरण की पद्धति, रीतियां, परंपराएं शुरुआत में आपके लिए बिल्कुल नई होती है, लेकिन आप उसका अनुकरण करते करते, उनका प्रयोग करते करते या समाज में उसकी स्वीकार्यता को देखते हुए आप क्या करते हैं? उसको अपनाते जाते हैं। तो कल्चर इज लर्न। दूसरी चीज, संस्कृति क्या होती है? सीखी जाती है। एक ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति सीखता है। ऐसा नहीं है कि इसको कोई क्लास चलेगी और सिखाया जाएगा तो आप सीखेंगे। आप ऑटोमेटिकली जहां जिस समाज में रहते हैं उसको धीरे धीरे अपनाते चले जाते हैं। तीसरा है, कल्चर इज ट्रांसमिटेड। कल्चर इज ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड मतलब संस्कृत में हस्तांतरणशीलता का गुण है। हस्तांतरणशीलता, या लिख दीजिए संस्कृति हस्तांतरित की जाती है या की जा सकती है। यानी जो संस्कृति आपके पूर्वजों ने सीख रखी थी, उन्होंने आपको क्या किया है? ट्रांसमिट किया है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक पीढ़ी अपने पर रख करके उसके ताला बंद करके रख देगी। या ऐसी चीज भी नहीं है कि उसको अगली पीढ़ी को नहीं दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। कि संस्कृति लोगों को पास ऑन की जाती है। आप कोई भी गलत काम करते हैं तो आपसे कहा जाता है ना, आपके संस्कार कैसे हैं? लोग पूछते हैं ना कि आपके संस्कार कैसे हैं, कि आपको कुछ नहीं पता सामाजिक जीवन में किस तरह से व्यवहार करना है। तो जो आपको पता होना है वो वही संस्कृति है जो आपको अपने परिवार से सीखनी है या अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखनी है। तो संस्कृति में हस्तांतरणशीलता का गुण है। अगला नोट कीजिए, कल्चर इज सोशल। कल्चर इज सोशल। ओके, सोशल का मतलब, हाँ, संस्कृति सामाजिक है। इसका मतलब है कि समाज के लोगों द्वारा ये क्या की जाती है? ग्रहण की जाती है, समाज के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, समाज के द्वारा एक दूसरे से शेयर की जाती है। ओके, इसमें एक ई ए होएबल है, ई ए होएबल है। ये कहते हैं कि कल्चर इज शेयर्ड। कल्चर इज
शेयर्ड, यानी संस्कृति क्या है, आपस में शेयर्ड का मतलब क्या होगा, हाँ, साझा की जा सकती है ना, संस्कृत साझा की जाती है। रॉबर्ट गिलस्ट्रीट कहते हैं, रॉबर्ट गिलस्ट्रीट कहते हैं कि ये क्या है, संस्कृति सोशल हेरिटेज है ना, सोशल हेरिटेज। सोशल हेरिटेज का मतलब सामाजिक विरासत है ना, विरासत मतलब जो आपको अपने पूर्वजों के द्वारा मिली हो, जो आपको प्रदत्त की गई हो, इसको आप अर्जित नहीं करते, यह विरासत के रूप में आपको मिलती है ना? तो संस्कृति सामाजिक है। अगला नोट कीजिए, ये नोट कर लिया, सोशल हेरिटेज यानी सामाजिक विरासत, और ये होगल का क्या है, कल्चर इज शेयर, संस्कृति साझी होती है। फिर अगला लिखिए, संस्कृति समाज का आदर्श होती है, कल्चर इज आइडियल, संस्कृति समाज का आदर्श होती है। क्लियर? आदर्श का मतलब किस कार्य को कैसे करना है, समाज इसके लिए कुछ मानदंड बता देता है, समाज बता देगा कि यह कार्य इस तरीके से होना है, कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और सब उसको अपना एक आदर्श मान करके चलते हैं। सारे लोग उस आदर्श को रिसेंबल करने की, उसके आसपास होने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली उसको अचीव किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता, लेकिन असलियत क्या है कि आइडियल यही है ना, आपको प्राप्त करने की कोशिश इसी को करना है। जो आदर्श होता है जरूरी नहीं कि आप पूरी तरह से उसको प्राप्त कर सकें, लेकिन आदर्श के रूप में होता वही है कि आपको उसी को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। उसको प्राप्त करने की कोशिश में उसके आसपास तो कहीं गिरते ही है ना। तो संस्कृति हमेशा किसी समाज के लिए आदर्श होती है। जैसे ईमानदारी क्या है, एक आदर्श गुण है ना, हर संस्कृति बताएगी कि आपको ईमानदार होना चाहिए, तो ये संस्कृति का आदर्श है। आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, ये संस्कृति का आदर्श है। तो कल्चर में यह गुण पाया जाता है। अगला नोट कीजिए, कल्चर इज ग्रेटिफाइंग, कल्चर इज ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाइंग मीन्स, इसका मतलब जानते हो कोई? अंग्रेजी में तो जानते होंगे, नहीं हिंदी में बताना है, अंग्रेजी तो मैं लिख ही रहा हूं। ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है तृप्तिदायक, तृप्तिदायक, यानी संस्कृति एक ऐसी चीज है कि जब आप उसको अपनाते हैं या उसके किसी अंग की आवश्यकता को पूरा करते हैं तो आपको क्या होता है, तृप्ति मिलती है, हानि लाभ नहीं है, आपको संस्कृति, आपको ईमानदार बने रहने से क्या मिलना है ना? आप यहाँ बैठ करके अगर बांसुरी बजा रहे हैं वहां अकेले तो क्या मिलना है आपको? हानि लाभ कोई होनी है? लेकिन नहीं, आपने अगर बांसुरी बजाई है तो क्या होता है, इससे आपको तृप्ति मिलती है। आपका कल्चर है, आप यहाँ से चल रहे हैं तो मैंने बताया ना कि पत्थर पड़ा हुआ है तो मैंने उठाया तो क्या पेट पर बेड बना लिया, किसी ने उठाया शिवलिंग बना लिया है। ये क्या है कि रास्ते में पड़ा हुआ एक पत्थर मुझे हटाने में सुख मिल रहा है, मैं हटा रहा हूं। ये मेरी संस्कृति है, रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर मैं हटा लेता हूं, है ना।
संस्कृति क्या है, हमेशा आपके सुख का विषय होती है, प्रसन्नता का विषय होती है। कुछ नहीं मिलता आपको, लेकिन फिर भी आपको उसमें आनंद आता है ना। वायलिन बजाने वाला, संगीतज्ञ से, तबले वाले से पूछिए, गाने वाले से पूछिए, सवेरे 4 बजे बैठ करके एक वायलिन लेकर के रियाज पे रियाज किया जाए, क्या मिल रहा उसको, है ना। कोई खास उसको मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति यह कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वह संस्कृति के अंग के रूप में है, और वह कार्य करने से उसे क्या मिलती है, उसे तृप्ति मिलती है, उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। ओके, अगला नोट कीजिए, कल्चर इज एडेप्टिव। कल्चर इज एडेप्टिव। एडेप्टिव का मतलब होता है अनुकूलनशीलता, है ना, अनुकूलनशीलता। संस्कृति आपको क्या सिखाती है, संस्कृति में यह गुण पाया जाता है कि जब आप किसी विपरीत परिस्थिति में होते हैं, तो क्या करती है, अपने अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेती है ना। सारे रीति रिवाज, सारे परंपराएं हैं, तो लोग बताते हैं कि इनका स्ट्रिक्टली पालन किया जाना चाहिए, बहुत कठोरता के साथ इनको जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब समाज में परिवर्तन होते हैं, तो संस्कृति उन परिवर्तनों के सापेक्ष बिल्कुल कठोर बन करके, बिल्कुल दृढ़ बन के खड़ी नहीं रहती, बल्कि इसके अंदर नमनीयता आती है, लचीलापन आता है, और ये क्या करती है, उसके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए अनुकूलन करती है। नेक्स्ट, कल्चर इज इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव मीन्स इंटीग्रेटिव, इसका मतलब होता है समन्वयकारी। संस्कृति का हमेशा यह गुण होता है कि संस्कृति जो है जोड़ती है ना। इंटीग्रेशन माने एकीकरण है, इंटीग्रेटिव मतलब एकीकरण करने वाली या समन्वयकारी। तो संस्कृति का मूल गुण क्या है, जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अब आप उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं कि अलग बात है आपकी, लेकिन असलियत यह है कि संस्कृति का इस्तेमाल जो है अगर आप करेंगे तो वो जोड़ने के काम में ही आती है हमेशा। आचार विचार, व्यवहार, संगीत, कला, ये सारी परंपराएं जो है क्या करती हैं, ये एक को दूसरे से जोड़ने के लिए है ना। आप आर्ट बना रहे हैं तो आर्ट बनाने वालों का समूह इकट्ठा होता जाता है। आप गाना गा रहे हैं तो आपके साथ गाने वालों का, बजाने वालों का समूह इकट्ठा होता चला जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, सकारात्मक चीजें हैं, इसलिए लोग जुड़ते हैं, है ना। ये समाज को हमेशा जोड़ती है। अगला है कि कल्चर इज बोथ सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक। कल्चर इज बोथ सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक। सुपर इंडिविजुअल का मतलब होता है अधिवैयक्तिक, और सुपर ऑर्गेनिक का मतलब होता है अधिसावयवी। ओके, अब समझिए कि सुपर इंडिविजुअल मतलब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से ऊपर, यानी व्यक्ति से ऊपर। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, और सुपर मतलब इस व्यक्ति से ऊपर, यानी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, व्यक्ति से परे है। दूसरी चीज अधिसावयवी। सावयवी मतलब मनुष्य को सावयवी बोला जाता है ना। ऑर्गेनिक वह क्या, किससे बना है, छोटी छोटी इकाइयों से, छोटे छोटे अंगों से मिलकर के बना है, ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम संस्कृति कह रहे हैं ये किसी एक व्यक्ति पर या संपूर्ण जो सावयव है इस पर निर्भर नहीं करती। अगर आप कहिए कि संस्कृति जो है हमारे ऊपर निर्भर है, या कोई व्यक्ति कहे कि संस्कृति हमारे ऊपर निर्भर है, मेरे ऊपर निर्भर है, ऐसा संभव नहीं। लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, मर खप जाते हैं, लेकिन फिर भी जो संस्कृति है वो चलती रहती है, कमो बेश सुधार के साथ चलती रहती है, लेकिन चलती रहती है। तो ये क्या है, व्यक्ति और सावयव से पूरी तरह से स्वतंत्र है ना, कि ये किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या पूरी मानव जाति पर निर्भर नहीं है ना। यह अपना अस्तित्व बना करके रखती है, व्यक्ति की सत्ता से परे है। किसी एक व्यक्ति, किसी दो व्यक्ति, चार व्यक्ति पे निर्भर नहीं है। अगला नोट कीजिए आप कि कल्चर सैटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स। कल्चर satisfies ह्यूमन नीड्स, यानी संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है। आप यह जानिए कि जब मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पे आने वाला एक विचार किस चीज को लेकर के आता है, अपने किसी खास आवश्यकता को पूरा करने के एक तरीके के अपनाने के बारे में। और जब वह अपनी उस आवश्यकता को पूरा करने का तरीका अपनाता है, पूरा हो जाता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे वही चल करके समूह की स्वीकृति, जनरीति, प्रथा, लोकाचार, ये सब बनते बनते एक संस्था के रूप में पहुंचती है। और वो जो संस्था है दरअसल वह संस्कृति है। तो यानी कि संस्कृति क्या है, प्रत्येक संस्कृति का कोई भी संस्कृति का कोई भी अंग देख लीजिएगा, वो किसी न किसी मानव आवश्यकता को पूरा करता है। आपके आंगन में तुलसी का पौधा है, आप तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी लगाते हैं ना, तो यह संस्कृति का एक अंग है। तो क्यों है, आप तुलसी की पूजा क्यों करते हैं, नीम की पूजा क्यों करते हैं, है ना? क्यों नहीं आप ये जो पार्थेनियम है, एनएसएस वाले लगे हैं उखाड़ के फेंको, इसकी पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो हर जगह उपचार है ना। इसलिए कि वो किसी आवश्यकता को पूरा, तुलसी में क्या है, कुछ औषधीय गुण है, नीम में क्या है, कुछ औषधीय गुण है, ये हमारी किसी आवश्यकता को पूरा करती है। ये तो खाली पौधे की बात की, मैंने आपकी रीत रिवाज, परंपराएं, विवाह की परंपरा है। विवाह किस लिए आविष्कृत किया गया कि एक स्त्री के लिए एक पुरुष वैधानिक रूप से उपलब्ध हो सके, समाज के द्वारा स्वीकृत तौर तरीके से इस सृष्टि की निरंतरता का क्रम जारी रह सके, इसलिए विवाह की परंपरा लाई गई हर धर्म में, है ना। नहीं तो क्या थी, अराजकता थी, है ना, प्रॉमिस्क्यूइटी थी, स्वैच्छिक यौनाचार था, स्त्री पुरुष का कोई बंटवारा नहीं था, कौन किसके लिए है इसका कोई निर्धारण नहीं था। यानी संस्कृति का प्रत्येक उपकरण, संस्कृति की प्रत्येक इकाई मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है। ओके, ये संस्कृति की विशेषता है। इसमें से किसी को कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगले उसमें क्लास में हम आपको संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है और भौतिक और अभौतिक संस्कृति में क्या अंतर है ये बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।